है। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया, मैं जब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा पीछा छोड़ने वाला। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम निकाह था, आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम निकाह। मकई के पैसे से कुछ लोगों को खुशी होती है और कुछ लोग पैसे से रोते हैं। जानते हैं रोते कौन है? जिसको बेटी की शादी करनी वो रोते, और जिसको बेटी की शादी नहीं बेटे की शादी है वो मकई के पैसे से हंसते। अजीब बात, मकई की सारी मेहनत कहां चली जाती है? एक झटके में इधर से उधर चली जाती है। देख लीजिए, उसको सामने रखिए। निकाह सबसे आसान, आज निकाह सबसे ज्यादा मुश्किल। जानते निकाह कितना आसान था? जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, मस्जिद हो या ना हो निकाह हो जाता, महर नकद दीजिए या ना दीजिए निकाह हो जाता था, काजी हो या ना हो, खुतबा हो या ना हो, दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोल दे मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता था। लेकिन आज अगर दो आदमी में निकाह करेंगे तो घर की औरत ताना मारेगी, ये शादी है कि जनाजा? न डीजे है, न अगरम है, न बगरम है। उधर से ताना पड़ा, निकाह महंगा हुआ, औरत जवान हो करके बूढ़ी हो गई, रिश्ता नहीं आया, भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटी जवान थी, बाप ने शादी नहीं कराया। बेटी बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई, मरने लगी, तो बाप से कहा कान लाओ। तो बाप ने जब कान लगाया तो बेटी ने कहा अब्बा दुआ करो, आमीन बोलो। एक बार बोला, दूसरी बार कहा, दूसरी बार आमीन बोलो। बाप ने दूसरी बार आमीन कहा, बेटी ने कहा तीसरी बार आमीन बोलो। तो बाप ने तीसरी बार आमीन कहा। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही हो, कौन सी दुआ की? बाप से आमीन कहलवाया। तो बेटी ने कहा अब्बा मैंने खुदा से दुआ किया है, खुदा के पास जाने से पहले मैं दुआ कर रही हूँ, मैंने दुआ किया है कि मेरे अल्लाह, मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, मेरे बाप को तू अपनी जन्नत से महरूम कर दे। अल्लाह। इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ है। तो बेटे का बाप कहता है समझी, नीचे से तो आपने सब कुछ दिया, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दिया। अब उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, क्या बोल रहा? 10 लाख दिया नगद, गाड़ी दिया 10 लाख की, 5 लाख का सामान दिया और भोज भात किया, सब नगद, ऊपर से क्या मांग रहा? तो बेचारा हाथ जोड़ करके कहा समझी मैंने समझा नहीं। तो खफा होकर के कहता एक मोटी बात आपको समझ में नहीं आती कि नीचे से तो सब कुछ दिया, ऊपर से कुछ बढ़ा दीजिएगा। 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, तेल का पैसा भी दे दीजिएगा, दोबारा खर्च भी दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हम है कितनी लूट है, कितना हम है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। पैगाम खत्म हो गया।
आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। हाँ, इस बार समधी की चोरी पकड़ी गई। खैर माशाअल्लाह, जाने दीजिए बायां दाया चार समार चौकी होती रही। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में, 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। 3 आदमी, कोई पैसा वाला हो, कितनों ही शोर कुर्सी वाला हो, 3 आदमी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा। जानते हैं पहला आदमी कौन है? हाकिम। हाकिम के सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए, खड़ा रहना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। हाकिम के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा आदमी आपके बच्चे का उस्ताद। बच्चा कितना ही बड़ा पैसा वाला हो जाए, मर्तबे वाला हो जाए, उस्ताद के सामने उसको बच्चा ही बनना पड़ेगा। और तीसरा आदमी माँ बाप। माँ बाप लाख जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, बीमार हो, कमजोर हो, बेटा लाख पैसा वाला हो, इल्म वाला हो, बाप के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा, माँ के सामने छोटा ही बनना।